हेलो बच्चों, आज मैं 8086 टॉपिक ले रही हूँ। 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8085 का एडवांस वर्जन है, एनहांस्ड वर्जन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, 8085 जैसा कि आपको पता है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और 8086 पहला 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8086 में 20 बिट एड्रेस बस होते हैं। 20 बिट एड्रेस बस हुए तो आप टू द पावर जब 20 करेंगे तो मीन्स आपकी 1 MB मेमोरी लोकेशन ये दिखा सकता है और इसमें 16 डेटा बस लाइंस होती हैं। फिर से ध्यान दें, 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8085 का एनहांस्ड वर्जन है और ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसकी डिज़ाइनिंग इंटेल द्वारा 1978 में की गई। इसमें 20 बिट एड्रेस बस होते हैं। 20 बिट एड्रेस बस हुए तो इसका मतलब है हम टू द पावर 20 मीन्स 1 MB मेमोरी लोकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं और इसमें 16 बिट डेटा लाइंस होती हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में हम 64 के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को सपोर्ट्स कर सकते हैं। 8086 में 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। ध्यान दें, 16, ठीक है, 16 बिट जो इसमें 8086 में 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, जबकि 8085 में आपके 8 बिट रजिस्टर होते थे। 8086 में पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जो आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन को आसानी से कर सकते हैं। 8086 का और एडवांस फीचर्स है, ये 2 मोड में ऑपरेट होता है, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। ध्यान दीजिए, इसका एक और भी एडवांस फीचर है कि 8086 आपके 2 मोड में ऑपरेट किए जाते हैं, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। जो आपका मैक्सिमम मोड होता है वह जो है मल्टीपल प्रोसेसर के साथ काम करने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी जो आपका CPU है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा, जबकि मिनिमम मोड में जो इसकी सिस्टम बस है वो केवल एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ सपोर्ट करेंगे। तो फिर से एक बार आप ध्यान दें कि 8086 आपका एडवांस या एनहांस्ड वर्जन है 8085 का। यह इंटेल द्वारा 1978 में इन्वेंट किया गया। ठीक है, यह 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें 20 बिट एड्रेस बस होते हैं तो हम इसमें 1 MB मेमोरी लोकेशन तक एक्सेस कर सकते हैं। इसमें 16 बिट डेटा लाइंस होती हैं और इसमें हम अप टू 64 किलोबाइट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 14 रजिस्टर होते हैं और 14 रजिस्टर की जो लेंथ होती है वो 16 बिट होती है, यानी 8086 में 14 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जो हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। यह 2 मोड में ऑपरेट किया जाता है, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। मैक्सिमम मोड जो होता है यह जो है मल्टीपल प्रोसेसर के साथ सुटेबल होता है, जबकि जो मिनिमम मोड होता है वो सिंगल प्रोसेसर के साथ वर्क करता है। वो तो आपका इंट्रोडक्शन टाइप का था। अब इसमें मेन फीचर्स क्या है 8086 के? इसमें जो है आपके इसके मेन फीचर्स हैं, इसमें एक इंस्ट्रक्शंस क्यू होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्यू क्या होते हैं बेटा? जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं उनको ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन से फेच करके उनकी एक क्यू बना लेते हैं, जिससे जो भी हमारी प्रोसेसिंग स्पीड होती है सिस्टम की वो बढ़ जाती है। ओके, यह पहला 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें 16 बिट के ALU होते हैं और इसमें 14 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। ओके, यह चूँकि इसमें पाइपलाइनिंग यूज़ की जाती है
ठीक है। पाइपलाइन का मतलब होता है जैसे आप पाइप की तरह बोलते हैं ना कि पाइप में सारी चीज़ें सीक्वेंस से लगी रहती, तो इसमें पाइपलाइनिंग यूज़ होती है। पाइपलाइनिंग की वजह से पहले हम फेच कर सकते हैं, फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इससे स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप फेचिंग कर रहे होते हैं और तो एग्जीक्यूशन के टाइम पहले से इंस्ट्रक्शंस को हम फेच कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल एड्रेस जो होते हैं, मल्टीपल एड्रेस डेटा बस, वो AD0 to AD15 होते हैं, और इसमें एड्रेस चूँकि आपने बोला 20 बिट्स होते हैं, तो इसमें A16 से लेकर के A19, इसमें पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए होती है, और इसमें 256 वैक्टर इंटरप्ट्स होते हैं। ओके, तो आपको 8086 के फीचर्स तो समझ में आ गए होंगे। अब हम पिन डायग्राम करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम मोड बोला है, तो पिन डायग्राम, फिर हम आपको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बताएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें रजिस्टर्स को समझना पड़ेगा। तो पहले हम 8086 के पिन डायग्राम करेंगे। ओके बच्चों, 8086 के पिन डायग्राम आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 8086 के पिन डायग्राम, 8086 40 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, सॉरी 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और इसमें 40 पिन्स होते हैं। पहला पिन आपका ग्राउंड होता है और 20वां पिन आपका ग्राउंड होता है, यानी कि आपने पहले पिन और 20 पिन पे देखा कि दो तो ग्राउंड होते हैं। ओके, फिर आप पिन नंबर 2 से लेकर के पिन नंबर आप 16 तक देखेंगे, देख रहे हैं, 2 से लेकर के 16 तक, इसमें होते हैं AD0 से लेकर के AD14, राइट। इधर आप ध्यान से देखें, AD14 से लेकर के AD0। ओके, इसमें कितने हो गए आपके, 15 हो गए, ठीक है, और यहाँ पर 39 पे होता है आपका AD15। ओके, अब आपके इसमें टोटल हो गए, ध्यान दें, इसमें टोटल हो गए AD0 से लेकर के AD15। ओके, AD0 से लेके AD15 मीन्स इसमें आपका मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस हो गया, तो इसमें से आपका एड्रेस A0 से लेकर के A15 16 बिट निकल गया। ओके, और D0 से लेकर के D15 16 बिट, इसमें आपका एड्रेस बस तो अलग हो गया, ठीक है, और डेटा बस अलग हो गया, जबकि आपको पता है कि एड्रेस बस तो आपका कितना होता है 20 बिट, इसमें अभी केवल कितने कवर हुए हैं 16। फिर आपका देखिए A16 15 के बाद A16, इसमें D नहीं होगा, ओनली एड्रेस बस है, A16 A17 A18 A19 मीन्स अब आपके ये 20 बिट डेटा बस हो गया, सॉरी 20 बिट एड्रेस बस हो गया। ओके, अब इसमें डेटा तो आपने देख लिया था D0 से लेके D15 मीन्स आपका 16 बिट डेटा बस हो गई, और एड्रेस बस कितनी हो गई आपकी, यहाँ से 16 मिलेगी, 17 18 19 एंड 20। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है। अब आप आएंगे पिन नंबर 17 पे। ओके, ये NMI, इसको हम बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। आपको पता है बेटा, इंटरप्ट दो टाइप के होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट, राइट। तो जो आपका NMI होता है ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, यानी इसको हम प्रोग्राम के द्वारा मास्क नहीं कर सकते। ओके, NTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, ये आपका मास्केबल है, ठीक है, और इसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के द्वारा करते हैं। तो एक हो गया आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट NMI, और NTR हो गया इंटरप्ट रिक्वेस्ट। क्लॉक है, फिर CLK आएगा क्लॉक। क्लॉक जो होता है, जो भी डेटा आप ट्रांसमिट करते हैं सिस्टम में, ठीक है, तो डेटा जो आप एक सिस्टम से दूसरे या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में करते, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का वर्क कौन करता है, क्लॉक। क्लॉक क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच में या दो पोर्ट के बीच में
आपके सिंक्रोनाइजेशन स्पीड को बराबर रहता है। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो जो डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो प्रॉपर उधर रिसीव नहीं होगा और डेटा के बीच में मिसकम्युनिकेशन होता रहेगा, राइट। तो आपके ये 20 पूरे समझ में आ गए। फर्स्ट ग्राउंड है और आपका 20 ग्राउंड है, ओके। आपका AD0 से लेकर के AD14 एक तरफ है, ठीक है। AD15 आपका 39 पिन पे है, ओके। तो अभी तक आपने ये कर लिए, जिसमें से आपका एड्रेस और डेटा बस सेपरेट हो गया, ठीक है। और चूंकि एड्रेस बस 20 बिट होता तो A16, A17, A18, A19 ये आपके 20 बिट एड्रेस बस हो गए और यहाँ पर डेटा बस निकल गया। NMI आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। NTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट है जो माइक्रो प्रोसेसर में कहीं से आएगा किसी भी डिवाइस से कि किस टाइप की इंटरप्ट आ रही। क्लॉक सिस्टम के बीच में सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जाता। ग्राउंड आप पहले पढ़ चुके हैं, ओके। अब हम आएंगे आपका 21 पिन पे, ओके। रीसेट पिन यह सिस्टम को रीसेट करता है। 21 पिन क्या करता है? सिस्टम को रीसेट करता है। ये पिन जब हाई होती है, व्हेन हाई माइक्रोप्रोसेसर एंटर इनटू द रीसेट स्टेट एंड टर्मिनेट्स द करंट एक्टिविटी, यानी जब ये पिन हाई होती है तो माइक्रोप्रोसेसर रीसेट स्टेट में चला जाता है और जो करंट एक्टिविटी कर रहा होता है उसको वो रोक देता है, राइट। टर्मिनेट द करंट एक्टिविटी। क्लियर हो गया आपको ये? रेडी। अब आप 22 पिन पे आ जाएंगे, रेडी पिन। रेडी पिन क्या होती है? व्हेन हाई, जब ये हाई होती है तो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी होता है और जब ये लो होती है तो माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है। ध्यान दें, रेडी पिन क्या होती है, ये देखो इस पे बार नहीं है तो ये हाई है। जब ये हाई होगी तो मीन्स जो डिवाइस है वो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है, बट जब ये लो हो जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका वेट स्टेट में चला जाता है। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट। टेस्ट पे बार है मतलब ये एक्टिव लो पिन है, ठीक है। जब ये लो होता है तो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू, आपका एग्जीक्यूशन तो चलता रहता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है। बेटा ध्यान दें, टेस्ट पिन क्या होती है? टेस्ट पिन पे बार है तो ये पिन जब लो होती है तो एग्जीक्यूशन तो चलता रहेगा बट आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वेट स्टेट में चला जाएगा। अब आपको मैं नेक्स्ट जो पिन है वो दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी।